हेलो एवरीवन एंड स्पेशली नीट एस्पायरेंट। आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो। मेरा अच्छा नहीं गया इसीलिए मैं इधर हूँ। सो एज योर दीदी मैं समझ लें लाइक मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी ताकि आपका ये वाला नुकसान ना हो जो मेरा हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं कंटिन्यूसली नीट दे रही हूँ। उसके साथ मैंने बीएससी किया, उसके बाद बीएड किया। एक बार मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया और मैंने 1 साल करने के बाद उसे छोड़ दिया क्योंकि मेरे ऊपर नीट का भूत चढ़ा था। अगर आपके ऊपर भी ऐसा कोई भूत है तो प्लीज उतार दें और साथ में कोई डिग्री ले लें। लाइक आपको एक टाइम के बाद ना पैसा बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और वो है भी। आप बिना पैसे के कहीं पे भी सरवाइव नहीं कर सकते। मेरे साथ बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं, लाइक पेरेंट्स बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत सब कुछ अच्छा है, लाइक किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी भाई एज के साथ ना आपको खुद रिग्रेट होगा कि आप क्या कर रहे हो। मतलब नहीं होता है कि कुछ भी नहीं बचता। तो बहुत एज तक नीट दे रहे हैं और उनके पास कोई बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है एंड उन्होंने 12 के बाद भी कुछ नहीं किया है। सो बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ मैं, 2-4 मेरे दोस्त हैं जिनका ऐसा सिचुएशन है। सो मैं ऐसे लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप ना मतलब अगर आप अपने 20s में हो और 3-4 अटेम्प्ट दे दिए यहाँ आपने 22 तक, तो आप साथ में कोई डिग्री ले लें ताकि कोई आपका इनकम का सोर्स रहे। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जैसे मैं इस बार पेपर देना है नहीं देना है ये तो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, बट मेरा नीट अच्छा नहीं गया तो मैंने एम्स नर्सिंग का भी फॉर्म डाल दिया है। मैंने एक बार नर्सिंग करके छोड़ दिया तो वो रिग्रेट तो है ही। फिर मैंने सोचा चलो डाल देते हैं, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर मास्टर्स करने का सोच रही हूँ, एमएससी करने का सोच रही हूँ। अभी मैं कानपुर में रहती हूँ, पिछले 3 ईयर से ये रूम में रह रही हूँ, मैं एक ही रूम में रह रही हूँ। मतलब क्या लाइफ है, समझ नहीं आता दुनिया यहाँ से यहाँ पहुंच गई है। मतलब हम सिर्फ नीट के पीछे भाग रहे हैं। मतलब ठीक है नीट इम्पोर्टेंट है, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी इमेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट आपकी अपनी लाइफ ना, अब जरूरी नहीं है आप नीट में बहुत इंटरेस्टेड हो। आपके जो सब्जेक्ट हैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड हो। आपको कभी कभी होता है कि आपका पढ़ने का उतना मन नहीं करता जितना एक पेपर आपसे जो मेहनत मांग रहा है आप वो दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, या फिर बार बार ये कह के टाल रहे हैं नेक्स्ट टाइम, फिर से नेक्स्ट टाइम और फिर से नेक्स्ट टाइम। और आपका वो टाइम निकल जाता है जो आपकी लाइफ का सबसे प्रेशियस टाइम है। आप उसे बहुत अच्छे से जी सकते हैं। हो सकता है आपको किसी और में आपका बहुत अच्छे से मन लग रहा हो और आप नीट की वजह से उधर अपनी फीलिंग्स, अपना टैलेंट सब कुछ दबा के आप नीट में घुसे पड़े हैं और आपका कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब लाइक कि अगर आप उसके अलावा कुछ करेंगे तो हो सकता है आप बहुत अच्छा कर जाए। सो ऐसे अगर बच्चे हैं, जो बच्चे हैं जिनको पता है कि 3-4 अटेम्प्ट में आपको एक तो समझ में आ जाता है कि आपको हो सकता है या नहीं हो सकता, या आप कितनी पढ़ाई कर सकते हो, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप कर सकते हो तो आप पूरी शिद्दत से करो। पर 1-2 ईयर का मतलब ऐसा कोई कोर्स कर लो, कुछ भी कर लो, ताकि एक एज के बाद 25 या 30 तक आपका कोई एक इनकम का सोर्स हो जाए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ भाई, मैं कुछ लोगों को इतना स्ट्रगल करते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है पर्सनली। मेरे मेरे लिए तो मतलब लाइक सब कुछ घर से बहुत अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मुझसे कुछ बोलता नहीं है, मैं खुद भी कुछ अर्न कर लेती हूँ। सो पहले भी मैंने जैसे मैं पहले यूट्यूब पे आई 3 इयर्स पहले, मेरे 1-2 वीडियो बहुत अच्छे चले, पर मैंने घर पे बोल लिया, आसपास बोल दिया और उन लोगों ने बोला कि नहीं अच्छे बच्चे, तुम नीट पे ही फोकस करो एंड तुम्हारा वहीं पे कुछ हो सकता है एंड लाइक तुम डॉक्टर ही बनो। और फिर मैंने उसे बंद कर दिया, मतलब डिलीट ही कर दिया, सब कुछ डिलीट कर दिया। ये मैंने अभी फिर से 25 शायद 26 में बनाया ये वाला चैनल। सो मतलब जरूरी नहीं है कि आप वही करो जो बाकी लोग आपसे चाहते हैं। आप साइड में जरूर कुछ ना कुछ करते रहो और वो सोचो जहाँ से पैसे अर्न होते हो, चाहे फिर वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी। सो अच्छा करो, बस पॉजिटिव रहो। जैसा जाना था पेपर चला गया, अगर अच्छा नहीं गया तो इसमें आपकी भी गलती हो सकती है। पेपर नो डाउट बहुत अच्छा था, बट
सबके साथ नहीं हो सकता ना कि सबका अच्छा जाए, सब उतनी मेहनत नहीं करते, या करते हैं तो कभी कभी हमारे तरीके अलग हो सकते हैं, हम थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं पेपर में। बायो में मैंने बहुत टाइम दे दिया, मेरा केमिस्ट्री अच्छा नहीं गया, मैं क्या करूँ, तब नहीं हो पाया। हर बार यही होता है, कुछ ना कुछ होता है और फिर हम सोचते हैं कि नहीं हमारा नहीं हुआ, हमारे अंदर ही कुछ कमी है कमी तो क्या करे भाई, मर जाए क्या? हम नहीं मर सकते, हमें जिंदा रहना है और fully जिंदा रहना है, लाइक डेली जीना है, डेली लाइफ एकदम अ, एकदम प्रेशर में नहीं जीनी है, डेली पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव जीना है, लाइक कि सब कुछ अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है। पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, आपसे कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम्स आती और जाती रहती हैं, बट आपको बिल्कुल निगेटिव नहीं सोचना है, जो मैं सोचती हूँ और मैं जो स्ट्रॉन्ग हूँ इस वजह से आज की डेट में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, एंड मेरा नहीं हो रहा है तो बहुत सारे ऐसे गंदे थॉट्स आते हैं, मुझे नहीं आते हैं। मैंने जब से एग्ज़ाम दिया है मैं भाई प्रॉपर घूम रही हूँ 2-3 दिन से, अभी मैंने एम्स नीट नर्सिंग का डाला है, एम्स नर्सिंग का डाला है, सॉरी। सो मैं अभी उस पे फोकस करूँगी थोड़ा बहुत, टाइम मिला तो अगर उसमें होता है तो ठीक है, नहीं भी होता है तो मैं मास्टर्स करने का सोच रही हूँ, एमएससी का, बट मैं ऐसे फ्री नहीं बैठूंगी। अभी तक जो मैंने टाइम नीट को दिया वो मैंने फ्री दिया, कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने नर्सिंग में एडमिशन लिया बट मैंने उसे कंप्लीट नहीं किया बिकॉज ऑफ नीट, नहीं नीट देना नीट। सो आपकी वाली फीलिंग ना हटा दे दिमाग से, आप कुछ भी कर लें, डिग्री लेने में कुछ चाहता नहीं है बहुत ज़्यादा आपका, थोड़े बहुत पैसे आपको अपनी लाइफ स्टाइल से मैनेज करके आप कोई डिग्री ले लें, तो बता रही हूँ आपको। मतलब अगर आप 20s में है और 25 के अबव है तो भी आप मत टालें कि इस बार पेपर गलत हो गया, नेक्स्ट टाइम दे देंगे, नेक्स्ट टाइम दे देंगे, ठीक है चलता रहेगा, पेपर दे रहे हैं 100% जान लगा दें, वो तब भी हो जाएगी जब आप कोई साइड में डिग्री ले रहे होंगे। डिग्री का बहुत ज़्यादा प्रेशर वैसे भी नहीं होता है कॉलेज में, और सबको ही पता है ऑलमोस्ट। सो मैं यही सजेस्ट करूँगी स्पेशली लड़कों को भी, क्योंकि उनके लड़कियों का होता है कि घर वाले तो 4-6 अटेम्प्ट देने के बाद ना बुला लेते हैं वापस, लड़कों को नहीं बुलाते और वो टाइम के साथ अटेम्प्ट देते जाते हैं, एक टाइम के बाद ना वो बीएससी बीएड करने लायक कुछ रहते हैं, और 12th के बाद उन्होंने कुछ किया भी नहीं होता है, ना तो उनके लड़की नसीब में होती है, अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो ऐसे ही वो आधा डिप्रेशन में चले जाते हैं। और नहीं मतलब शादी वादी में भी फिर वैसी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है घर वालों ने मम्मी पापा ने बना के रखा है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं बना के रखा है तो मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास लोगों के साथ जो प्रॉब्लम होती है भाई वही समझ सकते हैं। सो बस हो गया ना, दिमाग इतना फ्री रखती हूँ मैं, पहले मेरे दिमाग में 10 चीजें आती थी, 10 चीजें आती, बट आज की डेट में मैं थोड़ी ऐसी हो गई हूँ कि नहीं, जो चल रहा है चल रहा है भाई, ये टाइम जो निकल रहा है वो वापस नहीं आना है, या तो पढ़ना है या तो कुछ करना है या तो करनी है, लाइक सुबह योगा करना है, घूमना है, अच्छा खाना है, और ये वो सब कुछ करना है जो अभी तक मैं फोकस्ड होके नहीं करी थी। वैसे तो आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, बट जो उधर 95 से 2000 के बीच, 95 से 99 के बीच के जो बच्चे हैं ना, स्पेशली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं मेरी तरह, ना तो वो बहुत बोल्ड हैं ना ही वो बहुत साई हैं, सो बीच में ऐसे रह जाते हैं। बता नहीं सकते। सो बाय बाय एंड ऑल दी बेस्ट। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आज से 355 डेज लेफ्ट है। सो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर दें, नहीं करना चाहते हैं तो जाने दें, लाइक कि नहीं ठीक है अभी मैं कोई और डिग्री कर लूँगा और उधर सक्सेस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली पैसा ही कमाना होता है सबको और पैसा ही काम आता है, बाकी सारी चीज़ें साइड से हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आपको सब पूछते हैं, नहीं पैसा है तो आपको कोई नहीं पूछता है। फाइनली ये रियलिटी है लाइफ की। हो सकता है आपकी फैमिली बहुत अच्छी हो, आपके माँ बाप ने बहुत कुछ बना के रखा हो तो आप कुछ कर लेंगे जाके, लेकिन जिनके माँ बाप ने नहीं बना के रखा है उनके लिए, उनको अल्टीमेटली स्ट्रगल करना है, पैसे कमाने हैं और अपना सब कुछ खुद से करना है। सो आज से मैं ये मोटिवेशन वाला सेक्शन लाने वाली हूँ एंड लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स लाने
लाने वाली हूँ। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब एज़ योर दीदी या सिस्टर। आपको से मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी एंड मे बी आप में से किसी की कोई हेल्प हो पाए। लाइक मुझे लगता है कि मेरी जो एज निकल गई है, जिस एज में मैं थी, उस एज में अगर मुझे ये सब कोई बताता तो आई थिंक मैं और अच्छा कर सकती थी। सो बाय बाय।